अब हम बात करते हैं परचेजेस। देखो परचेजेस जो टर्म है ना, हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली उन गुड्स को खरीदने के लिए जिसमें हम डील कर रहे होते हैं। मान लो जैसे कि मैंने बताया कि शू का मैं ट्रेडर हूँ, शू को परचेज करता हूँ और सेल करता हूँ, ठीक है। तो जितनी बार भी मैं शू को खरीदूंगा तो मैं शू नहीं लिखूंगा बार बार, है ना, नाइकी का शू, एडिडास का शू, इसका शू, उसका शू, क्योंकि मैं एक आउटलेट हूँ, शू में डील करता हूँ, बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स कर रखे मैंने, है ना। तो मैं बार बार उनके अलग अलग नाम से नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हर बार परचेजेस, कि मैंने परचेज किया। हाँ, अगर मैं कोई मशीनरी खरीदता हूँ, फिक्स एसेट जो मेरे बिजनेस में काम आएगा बाद में, तो उसको मैं परचेजेस में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो परचेजेस में सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होती है जिसमें हम जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है उसका, उन्हीं गुड्स को बिजनेस मेन ऑपरेशनल आइटम्स, है ना। बिजनेस के जो भी मेन ऑपरेशनल आइटम्स हैं वो इसमें आते हैं। उसको जब परचेज करते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, परचेजेस, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं शू को ही बेचता हूँ, बट किसी टी शर्ट का ट्रेंड आ गया, मैंने सोचा अरे यार सीजन आ ही रहा है, लोग शू खरीदने आएंगे तो टी शर्ट भी पसंद आए। हालांकि मैं डील नहीं करता टी शर्ट्स में, बट मैंने रख लिया क्योंकि डिमांड में है, पैसे कमा लूंगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं शर्ट को खरीदूंगा या टी शर्ट्स को खरीदूंगा या स्पोर्ट्स वेयर के कुछ भी खरीदूंगा, तो वो मेरे परचेजेस में नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। वो ऐसे आइटम्स है जिसको जो मेरे मेन ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखते। नाउ एग्जांपल क्या, रिटेलर बाइंग मोबाइल फोन फॉर रीसेल, है ना। रिटेलर मान लो कि शॉपकीपर है, वो उसने मोबाइल खरीद के रख लिया कि हाँ भाई बेच दूंगा, तो उसके मेन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। सेल्स, जिस गुड्स में आप डील करते हो, जितनी बार भी उसको बेचते हो, वो आपके सेल्स का पार्ट बनता जाता है। और इसको हम सेल्स और परचेजेस इसलिए लिखते हैं ताकि हम इनका एक पर्टिकुलर अकाउंट बना सके, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ अ मंथ, एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर और हाफ ईयरली वी कैन कैलकुलेट कि कितने का स्टॉक अभी भी पड़ा है, कितने के परचेजेस हमने किए हैं और अभी भी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका। अदरवाइज हर बार जब मैं नाम अलग अलग करूंगा कि 10 प्रोडक्ट हैं, 10 अलग अलग अकाउंट बना दो, भाई होते हैं, बनते हैं। बट अभी मेरा छोटा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही जगह सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं परचेजेस का एक अकाउंट बना दूंगा उसी लेजर बुक में, और जितनी बार परचेजेस होंगे, चाहे कैश में, नॉन कैश में, रिकॉर्ड करता है। बट ध्यान रखना, ये कैश में होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट जितनी बार मैं मान लो उसको परचेज करूंगा, वहां पर रिकॉर्ड करता जाऊँ। क्लियर है?